नमस्कार मित्रों, आज हम आचार्य कुंतक का सामान्य परिचय जानेंगे। कुंतक जो कि काव्यशास्त्र के 6 संप्रदाय में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका सामान्य परिचय हम अति संक्षिप्त रूप से जानेंगे। कुंतक का सामान्य परिचय कुछ इस प्रकार है। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम के कर्ता हैं। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार हैं। वक्रोक्ति जीवितम जो 6 काव्य संप्रदाय में जो वक्रोक्ति संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है और इसके रचनाकार कुंतक हैं। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का प्रारंभ या उत्तरार्ध है और इनका निवास स्थान कश्मीर है। कुंतक की उपाधि राजनक है। ये राजनक उपाधि कश्मीर के कवियों को, कश्मीर के पंडितों, विद्वानों को मुख्य रूप से दिया जाता था। जैसे कि हमारे मम्मट हैं, आचार्य मम्मट, वो भी कश्मीरी थे। आचार्य आनंदवर्धन भी कश्मीरी थे। इनको भी इसी तरह राजनक उपाधि से भूषित किया गया है। उसी प्रकार यह उपाधि, यह राजनक उपाधि आचार्य कुंतक का भी रहा है। कुंतक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक दर्शन है, शैव दर्शन है। इसके अनुयायी, इसके मानने वाले आचार्य कुंतक थे और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवितम का सामान्य परिचय कुछ इस प्रकार है। वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेष में विभाजित है। 4 उन्मेष, जिस प्रकार काव्य प्रकाश उल्लास में विभाजित है, ध्वन्यालोक उद्योतों में विभाजित है, उसी प्रकार वक्रोक्ति जीवित 4 उल्लास में विभाजित है। उसी प्रकार साहित्य अलंकार, साहित्य दर्पण भी 10 परिच्छदों में विभाजित है। वक्रोक्ति जीवितम का 4th उन्मेष असंपूर्ण है। वर्तमान वक्रोक्ति जीवितम के 3 भाग प्राप्त होते हैं, यानी कि वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष है, जिसमें 4था उन्मेष संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है और इस ग्रंथ के भी 3 भाग प्राप्त होते हैं, यानी कि ग्रंथ 3 रूप में प्राप्त होता है। पहला भाग है कारिका भाग, यानी कि ग्रंथ की मूल कारिका जो लिखी गई है वो, और दूसरा भाग है वृत्ति भाग, फिर कारिकाओं पर वृत्ति खुद कुंतक ने ही लिखी है, और तीसरा भाग है उदाहरण भाग, यानी कि उन कारिका और वृत्ति को समन्वय करते हुए उसका उदाहरण दिया गया है। तो वक्रोक्ति जीवितम के बारे में कुछ अन्य प्रमुख बातें। वैदग्ध्य भंगी भणिति स्वरूप होता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति होता है वैदग्ध्य भंगी भणिति स्वरूप। कुंतक जी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। जैसे विश्वनाथ रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, उसी प्रकार कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार वक्रता 6 प्रकार की होती है। जो वक्रोक्ति के अंतर्गत जो वक्रता होती है, वक्रता से जिससे वक्रोक्ति की शुरुआत होती है, तो कुंतक जी के अनुसार ये वक्रता 6 प्रकार की होती है। तो इस 6 प्रकार की वक्रता कुछ इस प्रकार है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध या प्रत्यय वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। फिर से 1 वर्ण विन्यास वक्रता, 2 पद पूर्वार्ध वक्रता, 3 पद परार्ध या प्रत्यय वक्रता, 4 वाक्य वक्रता, 5 प्रकरण वक्रता, 6 प्रबंध वक्रता। कुंतक ने मार्ग को काव्य रचना का कारणभूत स्वीकार किया है। कुंतक मार्ग को काव्य रचना का हेतु कहते हैं। काव्य रचना का कारणभूत यानी काव्य का हेतु मार्ग को मानते हैं। वे मार्ग 3 प्रकार के हैं, यानी कि काव्य रचना कुंतक के अनुसार जो काव्य रचना का हेतु है वे मार्ग 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग, तीसरा मध्यम या उभयात्मक मार्ग। पहला सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग, तीसरा मध्यम या उभयात्मक मार्ग। कुंतक प्रत्येक मार्ग के 4 नियत गुण और 2 साधारण गुण को स्वीकार करते हैं। कुंतक प्रत्येक मार्ग के 4 नियत गुण, 2 साधारण गुण को स्वीकार करते हैं। तो नियत गुण कौन है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, लावण्य गुण, अभिजात्य गुण, ये 4 नियत गुण हैं। यानी कि प्रत्येक मार्ग के, जैसे कि जो कुंतक ने ऊपर 3 प्रकार के मार्ग स्वीकार किए हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग या उभयात्मक मार्ग, इन प्रत्येक मार्ग के 4 नियत गुण, इन प्रत्येक मार्ग के
चार नियत गुण और चार नियत गुण और दो दो साधारण गुण मानते हैं। तो नियत गुण कौन कौन है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, लावण्य गुण, अभिजात्य गुण। और साधारण गुण है सौभाग्य और औचित्य गुण। सौभाग्य और औचित्य गुण। तो इसी प्रकार ये थी वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ और वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के कर्ता कुंतक के बारे में सामान्य कुछ जानकारी।